ऊंचाई पर रहने का अब भुगतना पड़ेगा खामियाजा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लीड स्टोरी में। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी लिफ्ट कितनी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि लिफ्ट के रखरखाव के मामले में आम जनता ने कभी आवाज ही ना उठाई हो। कुछ जागरूक लोग हैं जिन्होंने इस मामले में सरकार को टटोलने की 1000 कोशिशें की, लेकिन हर बार जवाब नकारात्मक ही मिला। ऐसे ही एक शख्स हमारे स्टूडियो में भी बैठे हुए हैं, मोहम्मद अफजल। उनकी कहानी आपको दिखाते हैं। यह है वर्सोवा स्थित आकार बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को देख आप समझ जाएंगे कि यहाँ समाज के रईस तबके के लोग रहते हैं। और आपने अब तक तो ये भी सोच लिया होगा कि ऐसी बिल्डिंग की लिफ्ट में भला क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप गलत हैं। आकार बिल्डिंग के लिफ्ट की हालत तो जरा देखिए। बाहर से ये बिल्डिंग जितनी शानदार है, इस बिल्डिंग की लिफ्ट भी उतनी ही खस्ता हाल है। इस बिल्डिंग के निवासी मोहम्मद अफजल एक लंबे समय से अपने बिल्डिंग के लिफ्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब भी इन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया, हर बार इनके हाथ निराशा ही लगी। देखें, इतना गैप है यहाँ पे, जबकि लिफ्ट कैप्सूल यहाँ पे नहीं है। तो आज अगर कोई बच्चा है, वो अगर हाथ डाल दे और लिफ्ट आ जाए तो वो हादसे का शिकार हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पे कोई ग्लास नहीं है। अगर लिफ्ट अटकता है और अगर आप कोई भी अगर हाथ डाल के खोलना चाहे तो एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई प्रयासों के बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन तो कर लिया, लेकिन इंस्पेक्शन के रिपोर्ट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब मोहम्मद अफजल को लगने लगा है कि शायद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सरकारी संस्थानों में लिफ्ट्स को लेकर इतनी व्यस्त है कि अब उसके पास आम जनता के लिए समय ही नहीं है। फॉलो अप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं आ रहा है पीडब्ल्यूडी के तरफ से। अभी यहाँ पर जो उपस्थित लिफ्ट जो है, इसका इंस्पेक्शन 2 महीने पहले हुआ था। इंस्पेक्शन रिपोर्ट सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को दी गई थी और उनको कहा गया था कि 30 दिन के अंदर उसका कंप्लायंस होना चाहिए। आज 2 महीने हो गए हैं, किसी किस्म का कोई कंप्लायंस नहीं हुआ है। पीडब्ल्यूडी के तरफ से कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ है। यही नहीं तो जब मोहम्मद अफजल ने आरटीआई एक्ट का सहारा लिया तो जो तथ्य सामने आए वो यकीनन चौंका देने वाले हैं। नियमों के मुताबिक लिफ्ट का साल में 2 बार इंस्पेक्शन जरूरी है। जाहिर है कि सिर्फ 11 इंजीनियर्स के साथ 73,000 से ज्यादा लिफ्ट का इंस्पेक्शन साल में 2 बार तो क्या 1 बार भी संभव नहीं है। यही नहीं तो पिछले 7 सालों में 40 से भी ज्यादा लोग लिफ्ट एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा बैठे हैं और घायलों की संख्या तो गिनती के बाहर ही है। हैरानी की बात तो यह है कि इन चौंका देने वाले आंकड़ों के सामने आने के बावजूद सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और न ही इस मसले में कोई ठोस कदम उठाने का मन बना रही है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को मंत्रालय के लिफ्ट के मरम्मत से फुर्सत शायद नहीं मिलती होगी और यही वजह है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में कई हजारों ऐसे लिफ्ट है जिसका न तो इंस्पेक्शन हुआ है न ही फॉलोअप। शायद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसी लिफ्ट के हादसे का इंतजार कर रही है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मिलिंद सागरे, TV9। जी हाँ, मोहम्मद अफजल खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक जागरूक नागरिक, उन्होंने कोशिश की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को टटोलने की, उनसे कहने की कि किसी तरह से लिफ्ट का इंस्पेक्शन हो सके, लेकिन इंस्पेक्शन तो हुआ लेकिन उस रिपोर्ट पर आगे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहम्मद अफजल हमारे साथ लगातार बने, उन्हीं से जानना चाहेंगे। मोहम्मद, आपके पूरे एक्सपीरियंस के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने अप्रोच किया, ऐसा बहुत कम होता है कि एक सिटीजन खुद जाकर अप्रोच करता है, आपने खुद अप्रोच किया, उसके बाद किस तरह का रेस्पॉन्स आपको मिला सरकार से? जहाँ तक पीडब्ल्यूडी का सवाल है, जब हमने आरटीआई किया और उनके ऑफिस में गए तो उन्होंने हमें तुरंत वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए इजाज़त दे दी। इंस्पेक्शन करने पे आपने देखा है कि जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो बहुत डरावनी और बहुत भयंकर हमें महसूस हुआ। इसके बाद आप देखेंगे पहले स्थल पे एक तो पीडब्ल्यूडी का सवाल है जहाँ पे इंजीनियर्स बहुत कम है। दूसरे स्थल पे आप देखेंगे तो मैनेजिंग कमेटी जो है और जो लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत
ज्यादा जिम्मेवार है जो भी हादसे हो रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे, अब चौथे स्थल पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम सिटीजन भी रिस्पॉन्सिबल हैं। उसकी वजह ये है कि हम लिफ्ट को मिसयूज करते हैं, हम उसमें डेब्रीज लिफ्ट के अंदर लेके जाते हैं। अगर आप सोचें कि 4 लोगों को अंदर लिफ्ट में जाना है तो उसके जगह 6 लोग जाते हैं, तो अच्छा वहां पे उसमें आप देखेंगे ना स्विचेस ठिकाने से है, ना आप देखेंगे पुश बटन बेल है, अलार्म बटन है, या आप देखेंगे इंटरकॉम का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम सिटीजन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लिफ्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करें जी। इसके अलावा मैं ये भी चाहूंगा कि पीडब्ल्यूडी एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो आम जनता के लिए रखे, जिसमें उनको जानकारी दी जाए, मैनेजिंग कमेटी को जानकारी दी जाए, एक आम आदमी को जानकारी दी जाए कि अगर लिफ्ट में हादसे होते हैं तो किस तरीके से आपको उस चीज को टैकल करना है, किस तरीके से लोगों को इस चीज को टैकल करना है। इस मुद्दे पर हम आते हैं क्योंकि यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है नागरिकों के लिए समझना कि उनकी लिफ्ट आखिर कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। हमारे साथ रतनलाल पुरोहित जी लगातार मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे। रतनलाल जी, आपने अभी अभी यहां पर तस्वीरों में एक लिफ्ट देखी। आमतौर पर मुंबई में जब भी हम किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो इस तरह की लिफ्ट हमें देखने को मिलती है। अगर आप दर्शकों को समझा सके कि ये लिफ्ट कितनी खतरनाक है। ऐसा है कि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब ये लिफ्ट बनती है या कोई लिफ्ट कंपनी से ये बाहर आती है, लगाई जाती है, तो बड़ी सुरक्षित होती है, लेकिन उसका रख रखाव रखना बहुत ही आवश्यक है। अभी मैंने जो देखा अफजल साहब की जो बिल्डिंग में जो लिफ्ट का इंस्पेक्शन हुआ जी, उसमें 2 इंच का जो गैप है जी, और वो इंस्पेक्शन हो गया। ये कहते हैं कि 1 महीने तक कोई उसका सुनवाई नहीं हुई। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि उस लिफ्ट को उसी वक्त बंद क्यों नहीं कर दिया गया, क्योंकि इस तरह की लिफ्ट जो डेंजरस है उसको अलाउ ही क्यों किया गया, उस लिफ्ट को बंद कर देना चाहिए था। ऐसी कोई भी लिफ्ट जो डेंजरस है वो चलनी नहीं चाहिए यदि इनके पास में इंजीनियर कम है, क्योंकि सरकार है, वो तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो तो इसके अंदर कोई एक्टिव भाग तो नहीं ले सकती, वो डायरेक्शन दे सकती है। तो आप ये 11 आदमी के ऊपर तो आप ये नहीं है, तो सारे सिर्फ रेगुलेटर हैं। तो आप चाहें कि ये लिफ्टों का बराबर ध्यान रखा जाए, तो एक सजेशन ये है कि जैसे कनाडा और दूसरे देशों में ये आउटसोर्सिंग किया जाता है जी, और वो एक कमेटी होती है कि जो ये डिसाइड करती है कि लिफ्ट का एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी होती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जी, तो एक वो किसी भी अकाउंट की जिम्मेदारी। रतनलाल जी, इस आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर हम आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कही है कि अगर लिफ्ट ठीक से नहीं चल रही है तो सरकार उसे बंद क्यों नहीं कर देती है। न जाने कितनी ही ऐसी लिफ्ट मुंबई में रोजाना चल रही है। ऊपर से मुंबई में हर साल 5000 नए लिफ्ट अलग अलग जगहों पर इन्हें मंजूरी दी जा रही है, तो वहीं पीडब्ल्यूडी के पास इन लिफ्ट के इंस्पेक्शन के लिए लोग नहीं है। जाहिर है कि कभी ना कभी तो ये लिफ्ट जानलेवा ही साबित होंगी, लेकिन पीडब्ल्यूडी है कि इस गंभीर मामले को भी सरकारी तौर तरीकों से ही सुलझाने में लगी हुई है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आप कभी इस तरह लिफ्ट में फंसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ कभी ऐसा ना हुआ हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपके साथ आगे भी ऐसा नहीं होगा। आपकी लिफ्ट कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। अक्टूबर 2009 का वो दर्दनाक हादसा शायद ही कोई भूल पाया हो, जब एक लिफ्ट में फंसकर 6 दमकल कर्मियों की मौत हो गई थी। पीडब्ल्यूडी के पास मुंबई पुणे इलाके के 73,000 से भी ज्यादा लिफ्ट के लिए सिर्फ 11 इंजीनियर्स हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि आपके लिफ्ट कितने सुरक्षित हैं। लेकिन इन हालातों में पीडब्ल्यूडी में नए इंजीनियर्स की भर्ती का काम लाल फीताशाही में अटका हुआ है। लिफ्ट इंस्पेक्शन के लिए टोटल 12 यही है असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स, और टोटल 16 जूनियर इंजीनियर्स है जो प्रेजेंटली इंस्पेक्शन करते हैं। वेयर वी रिक्वायर जूनियर इंजीनियर 62 अगेंस्ट, उसमें 16 ही लोग काम कर रहे हैं, और इंस्पेक्टर से भी जगह भरे हुए हैं। और बाकी की ये जो बैलेंस वैकेंसीज है वो भरने के लिए हमने ऑलरेडी वी हैव टेकन द मैटर टू द गवर्नमेंट, एंड दैट मैटर इज अंडर प्रोसेस।
वहीं जानकारों की माने तो लिफ्ट के इंस्पेक्शन का काम अब सरकार के अकेले की बस की बात नहीं है। वैसे भी मुंबई में हर साल 5000 नए लिफ्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे में अब जरूरत है निजी संस्थानों के सहयोग की। आपके लिफ्ट का इंस्पेक्शन सरकार करे या फिर कोई निजी संस्थान, लेकिन ये सालाना इंस्पेक्शन बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल आपकी सुरक्षा का है। मिलिंद सागरे, TV9। जी हाँ, ये सवाल सिर्फ लिफ्ट के इंस्पेक्शन का नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा का है। यहां पर पुरोहित जी ने यह जरूर पहले ही कह दिया कि कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग की जरूरत है, निजी कंपनियों के सहयोग की यहां पर जरूरत है। मोहम्मद अफजल, हम आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में, समय की बहुत कमी है, क्या आप भी ये मानते हैं कि इतने सारे लिफ्ट है, जाहिर सी बात है कि सरकार इन सभी लिफ्ट का इंस्पेक्शन नहीं कर सकती, ऐसे में क्या निजी संस्थानों को आगे आना चाहिए या सरकार को उनकी भागीदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आउटसोर्सिंग के लिए मैं भी पुरोहित साहब का पूरा सहमत रखता हूं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर्स है अगर उनकी भरपाई की भी गई तो अगर फॉलो अप एक्शन या फॉलो अप जो भी होना चाहिए, फॉलो अप्स होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, तो इसमें फिर भी आदमियों की जान जा सकती है। जी बिल्कुल, यहां पर बहुत बड़ा सवाल यह है कि आम जनता की सुरक्षा कैसी की जाए जब इतने सारे लिफ्ट्स हर साल यहां पर मंजूरी मिल रही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पुरोहित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद अफजल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद यही करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े सामने आए हैं, 7 सालों में 40 जाने गई हैं, 40 से भी ज्यादा गई हैं, और आए दिन जो ये लिफ्ट में एक्सीडेंट्स की खबरें आती है, इन्हें रोकने के लिए सरकार कहीं ना कहीं कुछ नए नियम जरूर बनाएगी, कम से कम सोचना जरूर शुरू करेगी इस दिशा में। एक बार फिर से आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज की लीड स्टोरी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऊंचाई पर रहने का अब भुगतना पड़ेगा खामियाजा।